साल 1947 में आजादी के साथ देश का बंटवारा भी हुआ। सड़कों पर जश्न था, लेकिन उसके साथ दर्द, डर और असमंजस भी फैला हुआ था। इसी अशांत समय में मोहनदास करमचंद गांधी दुनिया के लिए महात्मा और देशवासियों के लिए बापू, अहिंसा और शांति का रास्ता दिखा रहे थे। हालांकि उनके विचार सभी को स्वीकार्य नहीं थे और देश के भीतर वैचारिक मतभेद तेज होते जा रहे थे। इन्हीं मतभेदों के बीच पुणे के चित्पावन ब्राह्मण नाथूराम विनायक गोडसे का नाम उभरता है। जांच में सामने आया कि गोडसे के वीर सावरकर से निकट संबंध थे, जो उस समय हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे। विचारधाराओं की यह टकराहट धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ ले रही थी। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी अपनी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी और मानो भारत की आत्मा थम सी गई। हत्या गोडसे ने अकेले की, लेकिन साजिश में अन्य लोगों के नाम भी सामने आए और वीर सावरकर समेत कई पर मुकदमा चला। गिरफ्तारी से फांसी तक गोडसे ने हिंदू महासभा से अपने संबंधों से इनकार नहीं किया। गांधी की हत्या केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि भारत के विवेक पर किया गया ऐसा आघात था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। एक सामान्य धारणा यह रही है कि नाथूराम गोडसे स्वयं को मुस्लिमों के कथित अत्याचारों से हिंदू मातृभूमि की रक्षा करने वाला एक कट्टर राष्ट्रभक्त मानता था। उसकी सोच कट्टर थी और उसका विश्वास था कि गांधी की नीतियां हिंदुओं को कमजोर कर रही हैं। यह भी कहा जाता है कि नाथूराम एक समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में सक्रिय था और यह दावा किया गया कि 1930 के दशक की शुरुआत में उसने आरएसएस की सदस्यता छोड़ दी। पिछले 5 दशकों से आरएसएस ने इसी दावे का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि गोडसे का संगठन से कोई संबंध नहीं था। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। नाथूराम के छोटे भाई गोपाल गोडसे, जो गांधी हत्या की साजिश में दोषी ठहराए गए थे और जिन्होंने 15 वर्ष की जेल की सजा काटी, इस विमर्श को एक अलग दिशा में ले जाते हैं। गोपाल गोडसे आज भी गांधी को भारत का विश्वासघाती मानते हैं और यही बात उन्हें अक्सर विवादों के केंद्र में ले आई। उन्होंने कई बार आरएसएस को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी, यह कहते हुए कि संगठन उनके भाई के दीर्घकालिक संबंधों को छिपाने की कोशिश करता रहा है। नाथूराम गोडसे, उसके संबंध और उसकी विचारधारा, ये प्रश्न आज भी इतिहास में खुले हैं, क्योंकि कुछ हत्याएं सिर्फ शरीर नहीं, पूरे राष्ट्र की आत्मा को घायल करती हैं। दिसंबर 1973 में नाथूराम गोडसे की पुस्तक व्हाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी प्रकाशित हुई और इसके सामने आते ही राजनीतिक व बौद्धिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई। इसी संदर्भ में फ्रंटलाइन पत्रिका के 28 जनवरी 1994 के अंक में गोपाल गोडसे का एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ, जिसने इस बहस को और तेज कर दिया। उस साक्षात्कार में गोपाल गोडसे ने कहा, हम सभी गोडसे भाई नाथूराम, दत्तात्रेय, मैं और गोविंद आरएसएस में थे। आप कह सकते हैं कि हम अपने घर से ज्यादा आरएसएस में पले बढ़े। वह हमारे लिए परिवार जैसा था। उनके अनुसार नाथूराम आरएसएस में एक बौद्धिक कार्यकर्ता बन चुका था। हालांकि नाथूराम ने अपने बयान में यह कहा था कि उसने आरएसएस छोड़ दिया था। गोपाल गोडसे का कहना था कि यह बयान नाथूराम ने इसलिए दिया क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गोलवलकर और आरएसएस गंभीर परेशानी में थे। उनके शब्दों में नाथूराम ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। ये बयान इतिहास के उन पहलुओं की ओर इशारा करते हैं जो आज भी विवाद और बहस के केंद्र में हैं, जहां तथ्य, स्मृति और राजनीति एक दूसरे से टकराते दिखाई देते हैं। यह प्रश्न शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि नाथूराम गोडसे औपचारिक रूप से आरएसएस का सदस्य बना रहा या नहीं। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि विचारधारा के स्तर पर उसकी राजनीति कहां खड़ी थी। हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच कुछ वैचारिक मतभेद अवश्य थे, लेकिन गांधी और मुस्लिमों के प्रति उनकी कट्टर शत्रुता में दोनों संगठनों की एकजुटता स्पष्ट दिखाई देती है और गांधी का समावेशी राष्ट्रवाद इन दोनों धाराओं के लिए सीधी चुनौती था। इसी वैचारिक नजदीकी का एक प्रमाण 1962 में पुणे में देखने को मिला, जब गोलवलकर और वीर सावरकर एक ही मंच पर उपस्थित थे। इस घटना का उल्लेख सीताराम येचुरी की पुस्तक व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र 1933 में दर्ज है। यह प्रसंग उस दौर की राजनीतिक और वैचारिक समानताओं को रेखांकित करता है।
जिन्हें अक्सर औपचारिक मतभेदों के पीछे छिपा दिया जाता है। इतिहास का एक और कम ज्ञात लेकिन अहम तथ्य 1938 में प्रकाशित पुस्तक वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड से जुड़ा है, जिसमें तीखे मुस्लिम विरोधी विचार व्यक्त किए गए थे। एक समय आरएसएस ने यह दिखाने के लिए कि वह इन विचारों का समर्थन नहीं करता, यह दावा किया कि पुस्तक के लेखक गोलवलकर नहीं बल्कि बाबा राव सावरकर थे, जो वीर सावरकर के भाई थे। इन घटनाओं और दावों से एक बड़ा चित्र उभरता है, जहां औपचारिक सदस्यता से अधिक महत्व उस साझा विचारधारा का हो जाता है जो राजनीति और इतिहास की दिशा तय करती है। नेहरू मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति थे। गांधी की हत्या के बाद सरकार के सामने सिर्फ शोक नहीं बल्कि यह गंभीर सवाल भी था कि यह हत्या संभव कैसे हुई। सरदार पटेल का स्पष्ट मानना था कि हिंदू महासभा और आरएसएस ने मिलकर ऐसा वातावरण बनाया जिसमें गांधी की हत्या जैसी भयावह घटना संभव हो सकी। 18 जुलाई 1948 को पटेल ने हिंदू महासभा के नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का उग्र वर्ग इस साजिश में शामिल था। पटेल के अनुसार उनके दृष्टिकोण से आरएसएस भी गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार था और आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए एक स्पष्ट खतरा थीं। पटेल लिखते हैं कि उनकी रिपोर्टें दिखाती हैं कि प्रतिबंध के बावजूद आरएसएस की गतिविधियां समाप्त नहीं हुई, बल्कि समय के साथ आरएसएस के लोग और अधिक उद्दंड होते जा रहे हैं और अपनी विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। ये शब्द किसी विपक्षी नेता के नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री के थे, जो उस समय राज्य की सबसे गोपनीय जानकारियों तक पहुंच रखते थे। गांधी की हत्या के 2 महीने बाद 11 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार फिर आरएसएस के संदर्भ में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। यह पत्र आरएसएस प्रमुख M.S. गोलवलकर को संबोधित था, जिसमें पटेल ने आरएसएस द्वारा फैलाए गए जहर की बात की। गांधी की हत्या के बाद सरकार या जनता की ओर से आरएसएस के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं बची थी, बल्कि वास्तव में विरोध लगातार बढ़ता गया। यह विरोध तब और तीव्र हो गया जब यह सामने आया कि आरएसएस के कुछ लोगों ने गांधी जी की मृत्यु पर खुशी व्यक्त की और मिठाइयां बांटी। इसलिए यह प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है कि नाथूराम गोडसे औपचारिक रूप से आरएसएस का सदस्य था या नहीं। गोडसे अपने पूरे वयस्क जीवन में आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे हिंदू चरमपंथी संगठनों से जुड़ा रहा। गांधी की हत्या की जिम्मेदारी से बचने के लिए आरएसएस द्वारा लगातार किए गए प्रयास एक गहरी प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, एक ऐसे संगठन की जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा है। हे राम, गांधी के अंतिम शब्द सिर्फ आस्था नहीं थे, वे उस राजनीति पर एक मौन प्रश्न थे जो नफरत से राष्ट्र गढ़ना चाहती है।